ये 3.5 करोड़ जितने रोम छिद्र अपने शरीर में होते हैं, इन रोम छिद्रों का एक नियम है कि इन रोम छिद्रों के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। इन रोम छिद्रों के माध्यम से भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करें। अब संसार का कोई भी मनुष्य एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता। संसार का कोई भी मनुष्य होगा वो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र का उच्चारण नहीं करता है, मंत्र जप नहीं करता है। और यदि वो 3.5 करोड़ बार मंत्र का जप वो एक दिन में नहीं कर पाता है तो सार्वजनिक रूप से बैठकर जब वो भगवान के मंत्र का उच्चारण करता है, सार्वजनिक रूप से बैठकर जब भगवान के मंत्रों को जपता है तो वो मंत्र सार्वजनिक रूप से जब निकलते हैं एक दूसरे के मुख से तो वो तरंग बनकर टूटते हैं, और टूटते हैं तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध कर देते हैं और मनुष्य सिद्ध हो। 3.5 करोड़ इन रोम छिद्रों की जो भक्ति है, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों का जो स्मरण है, 3.5 करोड़ जो रोम छिद्रों के द्वारा जब हम सार्वजनिक रूप से भगवान की भक्ति करते हैं, सार्वजनिक रूप से हम भजन करते हैं, तो वो भजन जब तरंगों के रूप में इन शरीर में प्रवेश करता है, तरंगों के रूप में जब इस शरीर में जाता है तो एक हमको अलग से शक्ति, एक हमको अलग से बल प्राप्त हो जाता है। 5 स्थान बताए हैं जहाँ पर जाने पर, पहुँचने पर ये हमारे शरीर के 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं और भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाते हैं। वो 5 स्थान कौन से हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को सिद्ध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, भक्ति करने के लिए वो 5 स्थान बताए। पहले नंबर पर है अपने माता की गोद, अपनी माता के चरणारविंद, अपने माता के नजदीक। दूसरे नंबर पर है अपने पिता की गोद, पिता के चरणों की नजदीक। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को कितना सुंदर कहा गया शिव पुराण के उमा संहिता में कि 3.5 करोड़ बार यदि आप मंत्र का जप रोज नहीं कर पाते हो तब अपने माता पिता के पास बैठकर यदि एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, ओम नमः शिवाय बोलते हो, नमः शिवाय बोलते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को तप्त कर देते हैं। एक माता के चरणों में, पिता के चरणों में, माता के नजदीक में, पिता के नजदीक में, माता की गोद में, पिता की गोद में जिस मंत्र का उच्चारण हम करते हैं वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध करते हैं, सिद्ध करते हैं। वो ऐसे रोम छिद्र है, एक माता की गोद, एक पिता की गोद, एक माता के चरण, एक पिता के चरण, ये वो स्थान है जिन स्थान पर बैठकर आप और हम जितने मंत्र का जप करते हैं, एक बार भी अगर हम अपने मुख से अपनी माँ के नज़दीक में, अपने पिता के नज़दीक में बैठकर मंत्र का जप करते हैं तो वो 3.5 करोड़ बार मंत्र जप के बराबर प्राप्त होता है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज सीखना चाहिए।
संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक चीज अपने अंदर धारण करना चाहिए कि तुम दिन भर ऑफिस जाओ, दुकान जाओ, सर्विस पे जाओ, नौकरी पर जाओ, तुम खूब कमाओ, पर शाम को जब आप घर आए नौकरी से, दुकान से, सर्विस से, काम से, व्यापार से, जब अपने घर पर आए, अपने कमरे में जाने से पहले ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, नहीं तो 2 मिनट अपने माँ बाप के पास जरूर जाकर बैठा करो। वहाँ बैठने से आपको सिद्धता कुछ देर के लिए। आज दुनिया के लोग क्या करने में लगे? आज दुनिया के लोग बड़े बड़े गुरुजियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। हम उनके पास जाकर बैठेंगे, हम उनके पास जाएंगे। गुरुजी के पास बैठने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी से बात करने का तुम्हारे पास समय है, गुरुजी को फॉलो करने का तुम्हारे पास समय है, और अपने बुजुर्ग माँ बाप को फॉलो करने का समय तुम्हारे पास है। सब बैठे हुए हो। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। पहले के समय में इतने सारे खिलौने नहीं होते थे। टायर, ट्यूब, गाड़ी का जो साइकिल का टायर है, साइकिल का जो ट्यूब है, गाड़ी का जो टायर है, गाड़ी का जो ट्यूब है, उससे डंडी से मार मार कर उससे खेला करते थे। यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, वो लोगों ने भी बचपन में अपने साइकिल के टायर से, गाड़ी के टायर से, ट्यूब से खेला। पहले लोग साइकिल के टायर, ट्यूब से खेलते थे और आज का व्यक्ति यूट्यूब से खेलते हैं। पहले टायर, ट्यूब से खेलते थे, अब यूट्यूब से खेलते थे। टायर, ट्यूब से खेलते थे तो शरीर को लाभ होता था, यूट्यूब से खेलते हो तो शरीर को लाभ नहीं होता। बैंक खाली हो जाता है, घर का पैसा खाली हो जाता है, धन खाली हो जाता है, संपदा खाली हो जाती है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, 5 जगह बताई है जहां पर ये 3.5 करोड़, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में रोम रोम, बारीक बारीक छेद। आप अपने हाथ को देखोगे, अपने शरीर को देखोगे तो बारीक बारीक, अपनी उंगलियों को देखोगे तो बारीक बारीक छेद तुमको नजर आएंगे। ये 3.5 करोड़ छिद्र हैं जो हमारे शरीर में हमें परमात्मा ने दिया, और ये 5 जगह पर ही शुद्ध और सिद्ध हो सकते हैं। ये 5 जगह पर शुद्ध भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। एक अपनी माता के पास में 5 मिनट, 10 मिनट, कितना भी काम हो, काम कर कर आओ, नौकरी कर कर आओ। अपने बच्चों को मना नहीं है, मिलो। अगर आज आप अपने बच्चों को कुछ प्रेरणा देना चाहते हो तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा देना, आप अगर अपने माँ बाप के पास बैठोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी औलाद भी आपके पास में आकर बैठेगी, वरना वो बैठने वाली है। 5 स्थान में 2 स्थान, एक माता और एक पिता, जिनके नजदीक में बैठने पर भी ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो। तीसरे नंबर पर जिसको आप दिल से मानते हो, जिसको आप दिल से बसते हो, जिसको आप दिल से, हृदय से, चित्त से, जिसको आप सम्मान देते हो, आदर देते हो, सत्कार देते हो, अगर उसके पास बैठकर भी आप मंत्र का स्मरण करते हो तो वो आपको सुख देगा। जैसे हम गाड़ी में आते हैं तो संदीप गर्ग जी एक बात कहते हैं, और एक बार नहीं वो 2-3 बार बोल चुके कि गुरुजी, जो माननीय स्पीकर महोदय हैं हरियाणा के श्री रविंदर कल्याण जी, संदीप जी के मुंह से हमने 2-3 बार सुना तो हम सुनते, कहा मैं उनको संत मानता हूँ, मैं उनको गुरु मानता हूँ। तो एक दिन तो एक बार सुन लिया तो हमने पूछ लिया, तुमने संत कैसे माना? तो कहा
गुरुजी, वो छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, साइकिल चलाने वाला हो चाहे गाड़ी चलाने वाला, जितना गाड़ी चलाने वाले से प्रेम करते हैं उतने ही साइकिल चलाने वाले से प्रेम करते हैं। इसलिए मन को संत की जो परिभाषा होती है, यही तो परिभाषा होती है कि सब में समता का, सब में समता। हम 2-1 बार से सुन चुके तो हमने उनसे पूछा कि नहीं तुम स्पीकर महोदय को संत और गुरु का भाव देते हो तो किस बात? तो कहा सब में समता। और मैं स्पीकर महोदय को साधुता देता हूँ आपके स्वभाव के। भगवान कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर आपको लेकर जाए, आपका स्वभाव ऐसा ही रखना जो आज है, सभी भक्तों के प्रति, सभी लोगों सहजता का, सरलता का। तो तीसरे नंबर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्रों की जो सिद्धता कही गई, वो सिद्धता कही गई अपने जिसको आप बहुत मानते हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपका पोता हो, चाहे आपकी पोती हो, चाहे आपका नाती हो, चाहे आपका पंथी हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई महात्मा हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई अड़ोसी हो, चाहे कोई पड़ोसी हो, जिसको आप बहुत स्नेह करते हो, मानते हो, उसके पास बैठ कर भी अगर आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हो तो वो 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को भी विशुद्ध और सिद्ध करते हो। 3.5 करोड़। चौथे नंबर पर आया गुरु के पास बैठा। और गुरु कौन? गुरु की परिभाषा क्या है? हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे जो गुरु। अच्छा, गुरु कैसा होता है? सतगुरु कैसा होता है? एक अच्छे गुरु की पहचान क्या होती है? वो तुमसे कभी नहीं कहेगा कि गगरी भर कर लाना तो बहुत सारी लाना। वो तो कहेगा कि कुआं और बावड़ी के पास भी मत जाना और गगरी भर कर लाना। वो गगरी है प्रेम की। अहंकार का त्याग कर कर, आसक्ति का त्याग कर कर, वासना का त्याग कर कर परिवार को नहीं छोड़ना है। सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि तू तेरा घर छोड़ दे। जब कई लोग कहते हैं ना कि हमारा लड़का उन गुरुजी के चक्कर में चले गया, अब गुरुजी के साथ ही रहता है, हम उस गुरु को गुरु नहीं मानते। जो अपने चेला आया है अपना घर छोड़कर, उसके बुजुर्ग माँ बाप हैं उसके घर में, उन बूढ़े माँ बाप की जवाबदारी किसकी होगी? कौन संभालेगा? सच्चा गुरु वो होता है जो लड़के को प्रेरणा दे, उस लड़की को प्रेरणा दे, बेटा अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, मेरा शरीर का तो कोई ठिकाना नहीं है, कभी ये प्राण छूट जाएंगे, पर अपने घर जाओ, मेहनत करो, संघर्ष करो। आप मुझे गुरु मानते हो तो मेरी वाणी पर भरोसा करो। ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई दुनिया में आश्रम नहीं होगा। संत बनने के बाद लाखों लाख माला करना पड़ती है, तब भी करना बड़ा कठिन होता। साधु बनने के बाद हजारों माला करना पड़ती है, तब भी तरना कठिन होता है। पर घर में बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहकर अगर भूल से भी तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम तर गए, तुम्हें कुछ प्राप्त करने की जरूरत है। गुरु कह देगा जाओ माता पिता की सेवा करो, जाओ पत्नी को छोड़कर आए, बच्चे को छोड़कर आए, जाओ अभी तुम भजो। आज हो क्या दिया? हो सकता है कि हमारी बात का सब लोगों को बुरा लग जाए। आज के ज़माने में हो कर रहा है, आज के ज़माने में केवल हो इतना ही रहा है। पहले के समय में आप लोग तो समझदार हैं,
हरियाणा में निवास करते हैं और पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है। आप सब बहुत विद्वान हैं। ईमानदारी से बोलना, जितने हरियाणा के लोग यहाँ बैठे हैं गरुड़ा की पवित्र धरा पर, जितने हरियाणा के लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने देश विदेश में बैठकर भक्त कथा को सुन रहे हैं, ईमानदारी से बोलना, आम का पेड़, आम का बगीचा, आम का वृक्ष, कच्चा आम हराम, अगर अपने आप वो हरा आम, कच्चा आम अपने आप जमीन पर नहीं गिरता, उसको झड़ाना पड़ता है, डंडे से गिराना पड़ता है या आपस में घर्षण होगा तो गिरेगा। पर जो आम पक गया, पीला पड़ गया, एकदम पक गया, कच्चा आम उसको गिराना पड़ेगा। कच्चा आम खाओगे तो खट्टा लगेगा, कच्चा आम पेड़ से गिरेगा तो उसके साथ डंडी लगी होगी। पर पका आम पीला पड़ गया, उसका रंग चेंज हो गया, गिरेगा तो डंडी उसके साथ नहीं होगी, गिरेगा जो खाएगा वो मीठा होगा। आज के समय में इतने सारे लोग घर छोड़ छोड़कर ना जाने किस किस की शरणागति में चले जाते हैं और कहते हैं हम उनके चले, अब तो हम उनके चले, अब हमने घर छोड़ दिया। अरे भैया, जिस अवस्था में तुम घर छोड़कर आए हो जरा सी लॉलीपॉप के चक्कर में, तुम वो कच्चे आम हो जिसके साथ ठंडी वासना की भी लगी है और आसक्ति की भी लगी है, और तुम वो खट्टे आम हो। पका हुआ आम अपने आप गिरता है, कलर भी चेंज होता है और मीठा भी रहता है। पका आम कैसे होता है? कच्चा आम किसको कहते हैं? कच्चा आम वो आम है जिसके मन में आया कि अरे आज के ज़माने में तो भैया ये सब फालतू की बातें हैं, फैक्ट्री खोलो, ये करो, वो करो, संत बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, खूब जोरदार जोरदार गाड़ियों में घूमेंगे, लोग पाँव पड़ेंगे, दक्षिणा देंगे, पैसे आएंगे, धन आएगा। जरा से कमाने के चक्कर में संत बन गए और एक दिन मालूम पड़ा गलत करते करा और मालूम पड़ा टीवी पे फोटो छप गए। लो, कच्चे आम थे इसीलिए वो डंडी भी साथ थी, वासना की, आसक्ति की, तृष्णा की। कच्चे आम थे इसलिए खट्टे भी थे। और जब परिवार में धोखा मिला, जब परिवार में कष्ट मिला, हर तरह से हार गया, जिंदगी हताश हो गई, तब कुछ भी नजर नहीं आया, तब भगवान की शरणागति में गया। तब वो पका हुआ आम था जिसको भगवान ने पूरा पका दिया था। और पकने के बाद जब जाओगे तो तुम कभी भी गलत कृत्य नहीं कर पाओगे, गलत कर्म नहीं कर पाओगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने सुनी शिव पुराण में हमने एक बात कही थी? जिनने सुन रखी हो तो वो जरूर हाथ ऊंचा करना। हमने शिव पुराण में एक बात कही थी कि शिव पुराण की कथा में किसी के कहने पर मत जाना। जिस दिन तुम्हारा दिल करे, अंदर से तुम सोच लो कि मुझे गरुड़ा में जाकर शिव पुराण की कथा सुनना है, तब जाना। बोला था कि नहीं बोला था? किसी के कहने पर मत जाना, किसी के बोलने पर मत जाना, भीड़ बढ़ाने को मत जाना। कथा में तब जाना जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे चित्त से कथा में लेकर आ जाए, तब कथा में जाना। आज ये कथा गरुड़ा की भूमि पर सफल क्यों हो रही है? ये कथा के पहले जो हुआ वो अपनी जगह पर है, पर कथा आज सफल क्यों हो रही है? कोई बताए गरुड़ावासी कि आज ये कथा गरुड़ा की मंडी में जो चल रही थी 7 दिन हमारे हरियाणा में, हरियाणा का जो गौरव बनी ये कथा सफल क्यों हुई है? उसके सफल होने का केवल एक कारण है। पहले उस कथा को लोग केवल खुद की समझते थे। आज जो गरुड़ावासी इस कथा को करवा रहे हैं ये एक की नहीं है। गरुड़ा वालों ने सोच लिया ये कथा घर घर की है, पूरी समाज की है, बच्चे बच्चे की है, जीजियों की है, बुजुर्ग माताओं की है, बुजुर्गों की है। उन्होंने ये सोचा, गरुड़ावासियों ने ये सोचा कि आज इतनी कथा में अगर इस गरुड़ा में अगर भक्त आए हैं तो ये शंकर के भक्त आए हैं, ये हमारे घर के मेहमान आए, मैं साधुता दूंगा। कल यूट्यूबरों ने, न्यूज़ चैनलों ने, कल फेसबुक चलाने वालों ने, कल सोशल मीडिया चलाने वालों ने, माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं एक बात कहूँ आपको कि कल जितने सोशल मीडिया वाले उन्होंने लाइन लिख के डाली थी कि गरुड़ा की मंडी, गल्ला मंडी गरुड़ा की पूरी भक्तों से भरा चुकी है।
इसलिए घरोंडा वासियों, संगत को अब तुम्हें अपने घर में रुकाना है। तो उसमें नीचे जो लोगों ने कमेंट्स करा तो उन्होंने लिखकर डाला कि हम घरोंडा वासियों के घर बाहर से आए हुए भक्तों के लिए खुले पड़े हैं। ये घरोंडा वासियों के घर आए हुए संगत के लिए, आई हुई मेहमानों के लिए, आई हुई संगत के लिए खुले पड़े। पलक पावड़े बिछा दिए घरोंडा वाले। एक कथा हुई थी जहां लोग पानी के लिए भी तरस गए थे, इतनी बड़ी सिटी में होने के बाद भी। और एक कथा छोटे से खेड़े में हो रही है जहां पर पानी तो पानी, मीठा पानी, जहां पर भोजन, जहां पकवान, जहां मिठाई, जहां खिचड़ी, चावल, मीठा, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, लस्सी, टॉफी, बिस्कुट लोगों ने ऐसे बांटे जैसे इनके घर में बेटी का ब्याह है और बारात आई। लोगों ने ऐसे बांटे। एक कथा हुई थी बड़ी सिटी में, बहुत नाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, पर जिगड़ा चाहिए जिगड़ा, और वो जिगड़ा है हरियाणा वालों में। हरियाणा का व्यक्ति खाना भी जानता है तो खिलाना भी जानता है। जिगड़ा चाहिए, और वो जिगरे से कथा हो। क्यों सफल हुई कथा? जितने लोग कैमरा वाले माइक ले लेकर पूछ रहे हैं घरोंडा के लोगों से, आए हुए भक्तों से, क्यों साहब तुम्हें घरोंडा में कैसा लगा? सब एक ही बात बोल रहे हैं, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया। आखिर घरोंडा वालों ने करा क्या? हमको तो कभी कभी लगता है तुम लोगों के पास कोई भभूति मभूति है जो तुम फेंक देते हो, सब तुम्हारे हो जाते हैं, सब तुम्हारे। क्या है घरोंडा में? सब प्रेम। यहाँ 36 कौम, 36 समाज जो एक जगह पर खड़ी हुई है, उसने ये नहीं सोचा कि ये कथा इस समाज की है कि इसकी है। सबने एक ही बात कही, ये अपने घरोंडा की कथा है, अब तो अपने को संभालना है और इसको साधना है। ये अपने घरोंडा और जो दूसरे के लिए सोचता है ना, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर उसके साथ खड़ा रहता है। जो दूसरे के लिए सोचता, अपने लिए नहीं सोचा तुमने, दूसरे के लिए सोचा। शिव साथ 5 जगह ऐसी है जहां पर ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध। पहले नंबर पर माँ, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर जिससे आपका स्नेह है, और चौथे नंबर पर सदगुरु, गुरु। और गुरु वो जो पहचाने अपने शिष्य को। आज के जमाने में एक होड़ लगी हुई है, अभी गुरु पूर्णिमा आएगी तो होड़ लग जाएगी, गुरु दीक्षा लो, गुरु दीक्षा लो, गुरु मंत्र। गुरु फिरे बाजार में हमसे दीक्षा लो, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर लिफाफा हम ही को दे। आज के ज़माने में गुरुओं की होड़ लगी हुई है। हमारे इतने चेले, हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने फॉलोअर, हमारे इतने चाहने वाले, आज के ज़माने में होड़। पानी पियो छान, गुरु करो जान। 50 बार विवेक में आए तब गुरु करना। और अगर कोई अच्छा गुरु तुम्हें पूरी जिंदगी में ना मिले तो बिल्कुल गुरु मंत्र लेना ही मत ही। पति को गुरु मानना, माता पिता को गुरु मानना, और जिस मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उस महादेव को गुरु मानना। जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते हो उसको अपना गुरु मानो। वो शिव मेरा गुरु है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा, तू ही सब, तुझ में ही सब समाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है, कहाँ भटकोगे। चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना, और सदगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरु जी मुझे ये दुख है,
कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तो वहाँ तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरुजी हमको कैसे भी देख लें। बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी निगाहों से सब कुछ दे जाता है। केवल देख। हमने देखा है कई लोगों को बहुत भीड़ रहती है, हम देख नहीं पाते, कई बार तो वो लोग चिल्ला देते हैं हरार, वो चिल्लाए, ध्यान उनकी ओर जाता है तो देखने में आ जाता है, कई बार उनके स्मरण में गुरु देख ले। सच्चा गुरु मिले उसकी शरणागति में बैठकर भी मंत्र का जब किया जाता है तो वो भी 3.5 करोड़ रूम छिद्रों को शुद्ध और सिद्ध करता है। अब 5वें नंबर पर है, 4 तो ये हो गए माता पिता स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, वो 5वें नंबर पर है जहाँ पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? पंच। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं। सिद्ध। कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल 450 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़ का पेड़। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण करें। 2 जगह पर हमारा बैठना होता है, एक वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा, बड़ा मंदिर, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा करना। पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छतरी है वो अंदर रह गई भूमि, जहाँ जगह छोटी होने के, अब हमको मालूम नहीं था कितना भक्त लोग पहुँचेगा तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंचवृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र सिद्ध। जब सीहोर आए, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं तो वहाँ का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन की सार्थकता। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आए, उज्जैनी जाएं तो सिद्धबट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धबट पर जाएं, जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं तो उसका फल अब किसी ने पूछा गुरुजी 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो हमारे शुद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, इसका फल क्या मिलता है? फिर निवेदन है आप लोग सामूहिक रूप से बैठकर जब मंत्र का उच्चारण करते हो, वो मंत्र जब टूटते हैं तो वो हमारे रोम छिद्रों को सिद्ध कर देते हैं। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो
में मेरा पैगाम ले जाना। जब आप कोई तीर्थ में जाए, किसी तीर्थ में पहुंचे और वहां पर कोई पवित्र वृक्ष हो, उसके नीचे जरूर बैठो। कुछ क्यों इतना महत्व है कि शिव महापुराण की कथा में जाओ तो वहां की मिट्टी को, शिव महापुराण की रज को अपने शरीर से लगाओ, अपने मस्तक पर। क्यों? घरोंडा में इतने शंकर के भक्त कभी नहीं आएंगे। ये शंकर के जो भक्त आए हैं, ये विश्वास लेकर आए, इनके मुख से मंत्र निकला। जब ये लाखों भक्त एक साथ मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे माननीय स्पीकर महोदय जी ने पहले दिन अपने उद्बोधन में कहा था कि ये घरोंडा घरोंडा नहीं रहा, अब घरोंडा धाम बन गया। अब घरोंडा नहीं रहा, घरोंडा धाम बन गया। माननीय स्पीकर महोदय जी जब बात को बोले तो उस पर मनन है। इतने सारे शिव भक्त जब आए हैं, मंत्र पढ़ते हैं, जप करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को भी भजन कर रहे हैं, दिन में भी भजन कर रहे हैं, तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो रज है, यहाँ की जो भूमि है, वो भूमि, वो रज साधारण नहीं होती, वो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली हो जाती है, हमें सिद्धता देने वाली। क्यों जाते हो तीर्थ? किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काय के लिए जाते हो? हरिद्वार काय के लिए जाते हो? केदार काय के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काय के लिए जाते हो? द्वारका काय के लिए जाते हो? जगन्नाथ काय के लिए जाते हो? वहाँ क्या क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट। चरण की रज मिले और वो रज ही मूल है। रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है? भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान ने मिट्टी खाई। सुनी है कि नहीं सुनी? भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई, ये तो सबने सुना। पर श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन आता है कि भगवान मिट्टी क्यों खाए, क्यों खाए, किस लिए खाई? कभी विचार करा कि भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? श्रीमद् भागवत में स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी जो उन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था, एक पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे, उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गऊ में चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बाद जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर दिया। भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कर दिया, रज को खाया। सबने कथा में सुना भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई? वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे, उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर दिया। आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं। इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ की रज भी कल्याण करने लगा, कल्याण। फिर भले दुनिया के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं,
तुम्हें ताना कसें, तुम्हें अपशब्द कहें, वो अपनी जगह, वो तो दुनिया की रीति है। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें अपशब्द, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल अपनी एक उंगली उठाना है, और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख। उसमें एक गलती होगी तो तुझमें 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, ये पूरा जीवन निकल जाना ऐसी कमेंट्स में, ऐसी लोगों। दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तुम में फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कर रहा, तो समझ लेना तुम में फलमल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए। चौबीस घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे। आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। ताना कसने वाले ताना कसेंगे, और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे। गालियां उसी को दी जाएगी, अपशब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाली, कौन। इसीलिए क्या विचार करना है, बोले बोलने दो, अपन तो अपनी मस्ती में रहो, भजन करो, चित्त करो, स्मरण करो। जो समय आज मिला है ये समय वापस नहीं आएगा। कई करनाल वाले, कई घरोंडा वाले इंतजार करते रहे, कल कथा में जाएंगे, परसों कथा में जाएंगे, नरसों कथा में जाएंगे, बस 5वें दिन कथा में जाएंगे। पूरे करनाल के, पूरे घरोंडा के, सोनीपत के, पानीपत के, आसपास के, कुरुक्षेत्र के कई लोग विचार करते रहे, बस चलेंगे 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 चलेंगे, और 7 दिन की कथा आज पूरी हो जाएगी। बाद में मन में पछतावा रह जाएगा, इतने पास में कथा हुई और मैं जा नहीं सकी, पहुंच नहीं सकी, मेरे नजदीक में शिव आए थे और मैं जा नहीं पाया। इतने नजदीक में कथा हुई और मैं जा रहा हूं, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आई मन में तो शिव सामने। एक पत्र, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर पत्र देखिए। मेरा नाम बिमला देवी, पति का नाम रोहतास सिंह, कादयान गांव, सिवाहा, पानीपत, हरियाणा से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही